अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है जी। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं, ठीक है जी। तो कह रहा है कि यहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका मर्तबा भी एक जैसा होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि आमने सामने वाली एंट्रीज जो होती है अरकान होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि x+3 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है जी। और 3y किसके इक्वल होगा, इस 2 के इक्वल होगा। ओके हो गया जी। अब देखें ये 3 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है और उधर जा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई -1, y की आ गई 2/3, ठीक है जी। ये तो सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उसमें भी ऐसे दिया गया है, हमने x और y मालूम करने हैं। तो हमें देखें गिवन है कि x+3 किसके इक्वल आएगा, फिर y के इक्वल, और 3y-4 किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक को हमने 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का, ठीक है जी। अब यहाँ से आप दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से आप ना x=-3 + y लिख लें, क्योंकि y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में x की जगह पे। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी एक सिंगल डिजिट, फिर आपके पास वो वाला जो सिंगल डिजिट आएगा ना कोई, तो उसको आपने इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और एक दूसरा तरीका है जो हम अभी करने लगे हैं, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि या तो x के कोफिशिएंट को एक जैसा कर लें या y के कोफिशिएंट्स को एक जैसा कर लें दोनों इक्वेशंस में। अब इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर 1 है। अब इनको बराबर करने के लिए इस सारी इक्वेशन को 3 से ज़रब देनी पड़ेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2 है, तो आप इस सारी इक्वेशन को 2 से भी ज़रब दे सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे किया है जी, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो वो इक्वेशन आ गई 2x - 2y = -6। अब देखें ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का, तो हमें पता है कि इसको ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने क्या किया जी, ऐड कर दिया 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को। तो ये कैंसिल हो गए, 3y में से 2y माइनस किए तो 1y आ गया, और 4 में से 6 माइनस किए तो माइनस का 2 आ गया, तो y का आंसर आया -2। अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का, और x = -5, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं जिनका मर्तबा या जिनका ऑर्डर है 3/3, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, ठीक है जी, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। अब वो कह रहा है कि शो करें कि इन दोनों को पहले आपने जमा करना है, a+b मालूम करना है, और फिर शो करवाना है कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता है कोई मैट्रिक्स, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और फिर वही जवाब आ जाए, ठीक है जी। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये सारा प्रोसीजर है, ये हमने मालूम करना है। पहले a+b, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर हमने देखना है कि a+b का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, a+b के इक्वल, और फिर हम कह देंगे कि a+b क्या है, सिमेट्रिक है। देखें जी, सबसे पहले एडिशन करना है, तो हमें पता है कि जितने भी अरकान है वो अपने अपने पोजीशन वाले अरकान में ऐड होंगे, ठीक है। ये पहले पोजीशन पे पड़ा हुआ तो ये पहले नंबर में ऐड होगा, ये दूसरे पे पड़ा हुआ है दूसरे में ऐड होगा, ठीक है जी। तो ये सारे अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है जी a+b का, ये वाला। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम करते हैं कि जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो देखें -2 -1 -3, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये -2 -1 +3 लिख दिया हमने, ठीक है जी। -2 -1 -3 को ये लिख दिया। अब ये दूसरी रो है हमारे पास, तो इसको हमने ये दूसरे वाला कॉलम बना दिया, ठीक है जी। और इस तीसरी रो को हमने ये तीसरे वाला कॉलम बना दिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास जवाब में आया और जिसका हमने ट्रांसपोज लिया दोनों इक्वल नहीं है, -2 -1 3 -2 -1 3, ठीक है। रोज़ भी और कॉलम्स भी सेम सेम है, ओके। तो इसका मतलब ये तो a+b जवाब आ गया, तो हमने a+b का ट्रांसपोज लिया तो a+b ही आया, तो इसका मतलब a+b क्या हो गया, हमारे पास सिमेट्रिक हो गया, और यही हमने शो करवाना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक
एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। हर चीज़ इसने हमें गिवन दी हुई है। ये करने से पहले, इसका प्रूफ करने से पहले हम ये वाली चीज़ें देखते हैं कि जब भी हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज आता है ना, तो हम इसको उलट करके यानी कि इन्वर्स करके ओपन करते हैं। पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, या ऐसे तीनों का आ जाए ए बी सी का, तो हम क्या करेंगे, पहले सी का फिर बी का फिर ए का ट्रांसपोज। यही चीज़ इन्वर्स में लागू होती है। तो यही चीज़ हम इधर भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन चीज़ें क्या है कि ए सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। और हमें ये भी गिवन है कि ए भी बी ए के बराबर है। वैसे मैट्रिसेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें गिवन है कि ए बी क्या है, बी ए के बराबर है। अब हमने प्रूव करवाना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, ए बी के इक्वल आए। हमने ये प्रूव करवाना है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो इस तरह का आए। ठीक है जी। अब देखें, वी नो दैट ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और हमें गिवन क्या है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज़। ठीक है, तो हमें आल्सो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन था ना, तो हमने इस वाले बी ए की जगह पे ए बी पुट कर दिया। तो देखें ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। तो यही तो हमने शो करवाना था। तो इसका मतलब ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है जी, शो दैट एवरी मैट्रिक्स ए with real entries can be written as the sum of symmetric matrix this and skew symmetric matrix this। ठीक है जी। बुक पे आपका ये जो मैट्रिक्स है ये प्रिंटेड नहीं है बुक पे, ये आपने साथ में लिख लेना है। ओके, अब इस क्वेश्चन के भी दो मेथड्स हैं कि ये कह रहा है जो मैट्रिक्स ए है ना, उसको हम इन दोनों के सम में लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, इन दोनों को जमा कर दें। पहली चीज़ तो ये है ना कि गिवन दिया होगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को जमा कर दें। जब जमा करेंगे तो आपके पास जवाब ए आ जाएगा। ये तो सिंपल है, लेकिन ऐसे आपने करना नहीं। जो इसका असल मेथड है ना वो ये है कि आप लोगों ने ए से स्टार्ट करना है, 2a से। ठीक है, वहाँ से आपने ये बनाना है, फिर ये बनाना है, इनको नाम देना है, फिर आपने शो करवाना है कि ये वाला देखना है कि ये सिमेट्रिक बन रहा है या स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। फिर देखना है कि ये सिमेट्रिक बन रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ये देखें जी, पहले सबसे पहले ये देखें, वी नीड वन सिमेट्रिक एंड वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ टाइप दिस। वी विल स्टार्ट प्रूफ फ्राम 2a इज इक्वल टू ए प्लस ए और a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए। ठीक है जी, हम 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं ना, या हम एक ए को हम लिख सकते हैं आधा ए जमा आधा ए, यानी कि 1a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए। चलें जी, किसी भी तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया जी, 2a इज इक्वल टू ए प्लस ए लिख लिया। अब हम इसमें ए का ट्रांसपोज ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ये पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। हमने देखें जी, ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है जी, ये वाला 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों साइड्स पे आप 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, आपने क्या किया जी, डिवाइड कर दिया और इस ए के साथ इस वाले ट्रांसपोज को कर दिया, इस ए के साथ इस वाले ट्रांसपोज को कर दिया। ठीक है जी, तो इनको एक पेयर बना लिया हमने ना, जोड़ा बना लिया दोनों का, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब देखें जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 जो है हमारे पास इसके साथ भी डिवाइड होगा और 2 हमारे साथ पास इसके साथ भी डिवाइड होगा, ऐसे ही है। तो डिवाइड करने के बाद हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको नाम दे दिया सी का और इसको नाम दे दिया डी का। ठीक है जी, देखें वही मैट्रिसेस बन रहे हैं ना, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस। अब हमने शो ये करवाना है कि सी हमारे पास सिमेट्रिक बन रहा है और डी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है जी, देखें जी, चेकिंग फॉर सी, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिया तो देखें ये तो स्केलर है ना 1/2, तो इसका ट्रांसपोज नहीं आएगा, तो ट्रांसपोज तो इस पर आएगा। हमें पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी, वो मल्टीप्लिकेशन में उलट हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी का ट्रांसपोज हो जाए तो पहले बी का ट्रांसपोज आता है फिर ए का ट्रांसपोज आता है, लेकिन एडिशन में सेम रहता है। ठीक है जी, ये देखें एडिशन में हमें ये चीज़ पता है, तो हमने क्या किया जी, ए का ट्रांसपोज ये आ गया, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये आ गया। हमें पता है कि एक ही हिस्से का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए, तो एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आता है। ठीक है जी,
तो इसका मतलब ये ए के इक्वल आया। ये देखें, अब ये ए ट्रांसपोज है और ये आ गया हमारे पास ए। तो देखें ये वापस सी नहीं बन रहा, सी की जो वैल्यू थी आपको गिवन थी ये वाली, ये तो वापस सी बन रहा है। तो इसका मतलब सी ट्रांसपोज सी के इक्वल आ गया। तो ये सी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब डी के लिए चेक कर लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिया 1/2 बाहर आ गया। ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये माइनस के लिए भी सारा अप्लाई होता है। ठीक है जी, तो ये देखें ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब ये डी के इक्वल तो नहीं आ रहा है, डी तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है। तो हमने डी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग -1 एज कॉमन। हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस गया, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ से माइनस गया तो माइनस रह गया, यहाँ से माइनस गया तो यहाँ पे प्लस रह गया। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखें ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस बाहर, तो ये देखें 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज डी के इक्वल आता है। और ये माइनस साथ में वैसे का वैसे, तो डी का ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आया। तो इसका मतलब हमारे पास जब हमने डी का ट्रांसपोज लिया तो इसका नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब कि डी क्या हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं वी कैन राइट ए मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सच दैट दिस। तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी, ये प्रूफ है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और ये आप लोगों ने ऐसे करना है। ठीक है, वो जो मैंने स्टार्ट में शॉर्ट ट्रिक बताई है कि दोनों को ऐड करके लिख देना, वो नहीं करना। ओके, तो एमसीक्यूज भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कैन वी राइट अ मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने कहना यस। ठीक है जी, राइट है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।